नागनाथ और श्री दत्तात्रेय अपने स्थान लौट गए। नागनाथ बालेघाट पहुंचे और वहां वन में रहने लगे। धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ने लगी और वडगांव नामक स्थान पर उनका मठ बन गया। इसी बीच एक दिन मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने नागनाथ की कीर्ति सुनी और दर्शन को आए, लेकिन द्वार पर शिष्यों ने रोका। नाथ जी ध्यानस्थ हैं, बिना अनुमति दर्शन नहीं। ये सुनकर मच्छिंद्रनाथ को क्रोध आया। उन्होंने कहा, साधु या देव के दर्शन में रोक कैसी। क्रोध में उन्होंने शिष्यों को दंडित किया। फिर सैकड़ों शिष्य आए, पर मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें भी शक्ति से रोक दिया। शिष्यों की चीत्कार सुनकर नागनाथ ध्यान से बाहर आए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। नागनाथ ने पर्वतास्त्र, सर्पास्त्र आदि चलाए। मच्छिंद्रनाथ ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग करना चाहा, पर नागनाथ ने पहले ही गरुड़ को बांध दिया था। सर्पों ने मच्छिंद्रनाथ को घायल कर दिया। वे मृत्यु के निकट पहुंच गए और दत्तात्रेय का स्मरण किया। तब नागनाथ ने पूछा, तुम किस गुरु के शिष्य हो। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैं दत्तात्रेय का शिष्य हूँ। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मेरे बाद जालंधर, भर्तृहरि और रेवणनाथ हुए। ये सुनकर नागनाथ को करुणा आई। उन्होंने तुरंत गरुड़ को मुक्त किया। गरुड़ ने सर्पों को भगा दिया और स्वर्ग लौट गया। नागनाथ मच्छिंद्रनाथ के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप मेरे बड़े भाई और पिता तुल्य हैं। फिर उन्हें मठ में ले गए और एक माह अपने पास रखा। एक दिन मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, तुम द्वार पर सेवक क्यों रखते हो। भाविक लोग आते हैं और दर्शन से वंचित हो जाते हैं। यही हमारे झगड़े का कारण बना। नागनाथ ने कहा, मैं ध्यानस्थ रहता हूँ, इसलिए विघ्न न हो, यही कारण है। मच्छिंद्रनाथ ने समझाया, नाथ के द्वार कभी बंद नहीं होने चाहिए, भाविकों के लिए सदैव खुले रहने चाहिए। नागनाथ ने उनकी बात मानी। बाद में उनके शिष्य गुलसंत की पत्नी मठ में मर गई तो नागनाथ ने उसे जीवित कर दिया। यह चमत्कार फैल गया और लोग मृतदेह लाने लगे। यमराज संकट में पड़ गए और उन्होंने ब्रह्मा से शिकायत की। तब ब्रह्मा स्वयं आए और नाथ से प्रार्थना की कि यह अद्भुत कर्म बंद करें। नाथ ने उनकी आज्ञा मानी। वही एक कथा है कि पूर्व काल में जब देवी पार्वती जी का विवाह हो रहा था, उस समय सभी देवता, दानव, हरि, हर ओर ब्रह्मादेव सहित सभी देवगण वहां एकत्र हुए। उसी समय देवी पार्वती का अप्रतिम सौंदर्य और रूप देखकर ब्रह्मदेव के मन में काम भावना जागी और उनका वीर्यपात हो गया। ब्रह्मदेव को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने उस वीर्य को पैर से दबा दिया, जिससे वह बहुत सी जगहों पर फैल गया। उसमें से एक भाग अलग होकर 60,000 भागों में विभक्त हुआ और उससे 60,000 वालखिल्य ऋषि उत्पन्न हुए। दूसरा भाग वैसा ही पड़ा रहा। एक सेवक जब विवाह का कचरा झाड़ रहा था तो वह वीर्य उसी कचरे में चला गया। विवाह के बाद जब लज्जा होम का भस्म और कचरा नदी में डाला गया तो वह वीर्य भी उसके साथ बह गया और एक कुशा घास में अटक कर वहीं रह गया। लंबे समय तक वह वहीं पड़ा रहा। फिर उसमें पिप्पलायन नारायण ने प्रवेश किया। वहीं आगे चलकर चरपटीनाथ बने। 9 महीने बाद वह बालक बाहर प्रकट हुआ और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। सत्यश्रवा नामक एक ब्राह्मण पुनीत ग्राम में रहता था। वह सुशील और वेद शास्त्र में निपुण था। एक बार जब वह भागीरथी नदी के किनारे से कुश लेने गया तो उस कुशा के झुरमुट में उसे वह बालक दिखाई दिया। वह सूर्य की तरह तेजस्वी चमक रहा था। जुड़े रहिए दोस्तों, आगे की कथा और भी मजेदार होने वाली है।